आगे के एपिसोड 34 में हमने देखा था डिवाइन मिशनरी बनने का फाइनल स्टार्ट हो चुका था, जहां पूरे दुनिया में से जो सबसे 3 बड़े स्कूल है उससे 3 सबसे बेस्ट मैजिक यूज़र स्टूडेंट को भेजा गया था, जहां एक तरफ मैस का टीम और दूसरे तरफ डोमिना का टीम एक दूसरे के आमने सामने था। मगर डोमिना ने चीटिंग करके दूसरे स्कूल के 3 बंदों को मार दिया था। इसी कारण से अब डोमिना के टीम में 6 कैरेक्टर थे। अब आगे आज रिकेप थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसीलिए इंट्रो स्किप करके डायरेक्ट चलते हैं मेन स्टोरी में। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखता है सेंट हॉली के 3 स्टूडेंट को डोमिना ने मार दिया था। इसीलिए उन तीनों बंदों के बदले अब डोमिना अपने ही 3 बंदों को अपने टीम में ले लेता है, जिसके कारण से झमेला चल रहा था कि डोमिना के टीम में 6 बंदे हैं और मैस के टीम में सिर्फ 3। डॉट चिल्ला रहा था, तुम लोग साले कमीने, ये ठीक बात नहीं। यहाँ 3 स्कूल फाइट करने वाले थे, मगर अब तो ये 3 वर्सेस 6 मैच हो गया। फिर ये देख के सोच रहा था, मैस ताकतवर तो है लेकिन फिर भी उसके ओपोनेंट ज़्यादा है। फिर मैस अपना आइंस्टाइन वाला दिमाग लगा के एक हिसाब करता है और कहता है, रुको, यहाँ तो सिर्फ 9 बंदे हैं, मगर 3 बंदे मैच पर नहीं आए, मगर उसके बदले 3 और बंदे ऐड हो गए, तब तो हमारे पास 18 बंदे होने चाहिए। ये सुन के सभी ऑडियंस में बैठे लोगों का मति भ्रष्ट हो जाता है और वो कहते हैं, अबे वो फिर भी 9 होता है, ये सच में कैसा बंदा है भाई। और एक बंदा तो मैस का भाई भी था, इसीलिए वो कहता है, अरे नहीं रे, वो 12 होता है। फिर मैस डोमिना से कहता है, मुझे तुमसे लड़ने का कोई इच्छा नहीं, मैं इसे छोड़ भी सकता था, मगर मेरे पापा और मेरे दोस्तों के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। डोमिना कहता है, ओह, तो तुम्हारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सुन के मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिंपैथी बढ़ गया, लेकिन फिर भी सिर्फ साहस के दम पर तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, क्योंकि हम में से कौन ज़्यादा ऊपर है वो तो हमारे जन्म से ही डिसाइड हो चुका था। अब ये सुनने के बाद मैस को कुछ समझ नहीं आता। डोमिना मैस से पूछता है, मैंने ठीक कहा ना? और क्या कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई को हरा सकता है इस दुनिया में, जबकि उसके छोटे भाई को मैजिक भी करना नहीं आता? मैस ये सुन के कहता है, क्या कहा भाई? मगर मेरे फैमिली में तो सिर्फ मैं और मेरे पापा है। फिर डॉट मैस को समझाते हुए कहता है, अरे भाई, तू इनोसेंट जीरो का बेटा है, इसीलिए शायद उसने ऐसा बोला होगा। मैस कहता है, ओ, अब समझ आया। फिर उसके बाद ही अचानक से आवाज़ आता है, रुको, मैं किंग रूस हूँ, सेंट आर्ट एकेडमी से, और ईस्टर्न एकेडमी से अगर कोई है तो मुझे सुनो। अब इसके बाद मैस ये देख के शॉक था। फिर उसके बाद किंग रूस दर्द के मारे ज़मीन पर गिर जाता है। मैस कहता है, क्या तुम ठीक हो? किंग रूस मैस को पकड़ के कहता है, ईस्टर्न के कैंडिडेट, मेरा बात सुनो। हम मजबूर थे वर्ल्किस को अपनी सीट देने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक कर्ज को छोड़ दिया था हमारे फैमिलीज़ के ऊपर। हम लोग कभी भी वर्ल्किस को अपना सीट देना नहीं चाहते थे, मगर हमने हमारे फैमिली को चुना, इसीलिए हमें माफ़ कर दो। मैस को ये सुन के गुस्सा आने लगता है। किंग रूस कहता है, प्लीज़ उन लोगों को हरा दो, क्योंकि मैं उन्हें टॉप पर नहीं देखना चाहता। अब डोमिना के टीम का एक मेंबर आके कहता है, मुझे झूठे लोगों से नफ़रत है, और अभी तू जो बोल रहा है वो सभी एक गंदा झूठी तो है। तूने क्या सोचा था, तू यहाँ पर आएगा और अपने स्कूल के प्राइड के बातें करके सॉरी बोलेगा और ख़ुद को अच्छा साबित कर लेगा? मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अपने फैमिली के लिए चुप हो जाना, ये तो कमज़ोरों की निशानी है। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, इसीलिए अगर तू फाइट नहीं कर सकता तो अच्छा होगा तू यहाँ से निकल जा। इतना बोलने के बाद ही
वो बंदा किंग रूस पर एक ब्रूटल अटैक करता है, जिससे कि किंग रूस के बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है। अब ये सब देखने के बाद मैस का टीम गुस्सा हो जाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी फिर से एक काला भवंडर आके डॉट और लेंस को अपने अंदर कैद कर लेता है। लेंस कहता है मतलब कि ये एक ट्रैप था, लेकिन अब क्या होने वाला है। फिर हम देखते हैं वो काला भवंडर डॉट और लेंस को वहाँ से गायब कर देता है और उनके बदले वहाँ पर डोमिना के टीम से 6 बंदे मैस के सामने आ जाते हैं। फिर उनमें से वो राक्षस जैसा दिखने वाला बंदा पहला अटैक करता है मैस के ऊपर, जिसके कारण एक बहुत बड़ा काला और नुकीला चीज़ मैस के ऊपर अटैक करने आ रहा था। ये देखने के बाद फिन और लेमन चिल्लाते हैं मैस। वो राक्षस वाला बंदा कहता है एक तो हार गया, लेकिन तभी अचानक वो बंदा चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं एबेल नाम के बंदे को, जिसे कि मैस ने एनिम पर एपिसोड 10 में हराया था। वो आके अपने सबसे बड़े वाले डॉल को समन करके मैस को बचा लेता है। फिर वो एबेल नाम का बंदा और साथी और 2 बंदे आते हैं। वो राक्षस जैसा बंदा कहता है अब ये क्या है। ये देखकर सारे ऑडियंस में बैठे लोग चौंक जाते हैं। फिन कहता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही हम देखते हैं एबेल, मार्गारेट मैक्रॉन और एविल आई आ चुके थे। फिर एबेल को देखते हैं जो कि अपने डॉल से कहता है तुमने क्या सोचा था मदर। मैस ये देखकर कहता है ये तो साला अभी भी अपने डॉल से ही बात कर रहा है। फिर हम देखते हैं एबेल, मैक्रॉन और एविल आई मैस के टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और कहते हैं हम 3 बंदे ईस्टर्न के तरफ से ज्वाइन करते हैं और हम लोगों के पास डिवाइन मिशनरी बनने का क्वालिफिकेशन नहीं, मगर फिर भी हम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब ये सुन के वो राक्षस जैसा बंदा कहता है तुम लोग साले कौन हो। मैक्रॉन हंसते हुए कहता है हो तुम्हारा मतलब हम लोग मैस बर्नार्ड के फैंस हैं। वो बंदा कहता है ओ तो फिर तुम लोग फैम हो, मुझे ये पसंद आया। मैस कहता है अरे नहीं, हम लोग फैमिलियर लग रहे हैं मगर हम लोग फैम नहीं। वो राक्षस जैसा बंदा कहता है अच्छा, तब तुम लोग मैस बर्नार्ड के दोस्त हो, तब तो तुम लोग सबसे पहले मरोगे। इतना कहने के बाद वो बंदा डायरेक्ट मैक्रॉन के ऊपर अटैक करने जाता है और कहता है तुम तैयार तो हो ना। मगर वो बंदा ये नहीं जानता था कि उसके ओपोनेंट में एक डिवाइन मिशनरी से भी ज़्यादा पावरफुल बंदा खड़ा था। इसीलिए ये बात समझाने के लिए मैक्रॉन उसके ऊपर अपना अटैक करता है, जिसके कारण उस बंदे के सारे बॉडी में से खून निकलने लगता है। मैक्रॉन अब उस बंदे से कहता है इसे कहते हैं पावर परिवार का। मैस कहता है इससे इस बात का क्या ही संबंध था भाई। अब वो राक्षस जैसा बंदा गुस्सा होके कहता है हाँ तो बस थोड़ी देर रुक जा साले। मैक्रॉन कहता है ओ मेरे प्यारे, अगर मैं ऐसा फिर से करूँ तो क्या करोगे। ये सुन के वो बंदा मैक्रॉन से झमेला करने लगता है, लेकिन डोमिना उसे रोकते हुए कहता है गालूफ पीछे आ जाओ। इस बंदे का नाम गालूफ है इसका मतलब। फिर डोमिना कहता है वैसे भी तुम में से कोई बंदा यहाँ से बिना मार खाए तो नहीं जा सकता। मैक्रॉन डोमिना से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने हैं, मगर मुझे लगता है कि तुमसे फाइट करके मज़ा तो बहुत आएगा। लेकिन इतना बोल के मैक्रॉन अचानक से चौंक जाता है, क्योंकि मैक्रॉन देखता है डोमिना अपने डार्क मैजिक रेज को बढ़ा रहा था, जो कि सच में बहुत ही डार्क था। डोमिना कहता है मैं ऐसे एक क्लास में हूँ जो कि पूरा का पूरा मेरा है, इसलिए चलो
मैं तुम तीनों बंदों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देता हूँ। ये सुन के मैक्रोन भी अपने रेज को बढ़ाते हुए कहता है, हो हो। लेकिन उसके बाद ही ऊपर से आवाज़ आता है, तुम लोग अपने में ही ये सब डिसाइड नहीं कर सकते। हम लोग पहले चेक करेंगे कि ईस्टर्न से ज़्यादा बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर नहीं। इसीलिए टूर्नामेंट को थोड़े टाइम के लिए रोका जाता है और अभी ओपनिंग सेरेमनी ख़त्म होता है डिवाइन मिशनरी फाइनल एग्ज़ाम का। ये सुन के सभी बंदे वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैच जाते जाते एबेल से पूछता है, हमने तो कुछ दिन आगे ही फाइट किया था, तो फिर तुम लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हो? एबेल कहता है, मैं बस तुम्हारा कर्ज चुकता करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैस कहता है, मैंने तुम्हें कब कर्जा दिया? क्या मैंने तुम्हें पैसा उधार दिया था? लेकिन उसके बाद ही एबिलाई आके मैस को कहती है, नहीं, मगर तुमने जो दिया वो पैसे से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैस कहता है, तो क्या वो क्रीम पफ था? फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मैस, लैंस, डॉट, एविलाई और एबेल बैठ के कार्ड गेम खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहे थे। यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं करते, इसीलिए मैंने वो डिटेल्स में नहीं बोला। अब उनका कार्ड गेम ख़त्म होता है। फिर एविलाई मैस से कहती है, मैस, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम को देख के यही लग रहा था कि इस बार शायद ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैस कहता है, वो कैसे? फिर एविलाई समझाती है, हमारे ओपोनेंट में जो 6 वल्किस के बंदे हैं वो सभी थोड़े ज़्यादा ही ताकतवर है। एबेल भी कहता है, हाँ, मेरे मदर से भी ज़्यादा ताकतवर। लेकिन मैस कहता है, कोई बात नहीं, मैं उन्हें हरा दूंगा। मगर फिर एबिलाई कहती है, वल्किस के सारे बंदों में ताकत तो अच्छे से भरा हुआ है, इसीलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, खासकर इन 2 बंदों से, क्योंकि ये बंदा ब्यूरो ऑफ चीफ का बेटा है और इसका असली नाम है लेविस, जो कि आगे हमारे ईस्टर्न में ही पड़ता। अब ये सुनने के बाद डॉट बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और चिल्ला के कहता है, क्या वो बंदा ब्यूरो ऑफ चीफ का बेटा है? मगर उसे हमारे स्कूल से निकाला क्यों गया था? एबिलाई कहती है, मैंने सुना था उसे उसके ख़राब बिहेवियर के चलते निकाला गया था, क्योंकि उसने अपने टीचर को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, सिर्फ एक झमेला के चलते। और वो टीचर तो खुद ब्यूरो मैजिक सिक्योरिटी फोर्स से थे, मगर लेविस तब सिर्फ एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ही था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो वल्किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मगर उनमें से सबसे ख़तरनाक उनका लीडर डोमिना है, क्योंकि वो बंदा अपने स्ट्रेंथ को दिखाए बिना ही लेविस तक को ऑर्डर दे सकता है। और इतना ही हम जानते हैं कि वल्किस के पास हम लोगों का विनिंग रिकॉर्ड भी है, इसीलिए हम उन्हें चकमा भी नहीं दे सकते इस फाइट में। डॉट कहता है, वो भाई साहब, मतलब कि हमारे ओपोनेंट में बैडएस बंदे भरे पड़े हैं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। उसके बाद ही वो सब फिर से रिलैक्स होके कार्ड गेम खेलने लगते हैं, जिसका नाम था BS कार्ड गेम शायद से। फिर सीन चेंज होके इनोसेंट जीरो को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक अपने बॉडी स्ट्रेंथ को डार्क मैजिक से बढ़ा रहे थे। डोमिना आके कहता है, पापा, अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके सपने को हकीकत बना के दिखाऊंगा, और यही करने के लिए तो हमने जन्म लिया था। मगर तू साले सेलवार। फिर हम सेलवार को देखते हैं, जो कि डोमिना के पास ही में पड़ा हुआ था। डोमिना सेलवार से कहता है, तुझे जो भी काम दिया गया था तू उसमें ही नाकाम रहा, तो तेरे और जीने का क्या ही मतलब है? मैं सिर्फ अपने से ताकतवर लोगों को देखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता,
क्योंकि पूरे दुनिया में तेरे जैसे कमज़ोर कचरे भरे पड़े हुए हैं। मैंने ठीक कहा ना? इतना कहने के बाद डोमिना सेलवार के माथे को बीच में से काट देता है और कहता है, देख तू कितना कमज़ोर था, इसलिए मैं उन सभी को मार दूंगा जो कि तुम्हारे जैसे होंगे। फिर मैच पर सीन जाता है, जो कि अभी तक बैठ के कार्ड गेम खेल रहा था और टूर्नामेंट में सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे। फिर उसके बाद ही सुबह हो जाता है। एक न्यूज़पेपर वाला चिल्ला के कह रहा था, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब सभी आज के न्यूज़ को पढ़ के शॉक थे और एक दूसरे में कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ईस्टर्न ऐसा नहीं कर सकते, क्या सच में ऐसा हो रहा है? फिर हम देखते हैं मैच का फ़ोटो न्यूज़पेपर पे आया था, जहां लिखा गया था, एक ऐसा बंदा जो कि मैजिक भी यूज़ नहीं कर सकता, वो डिवाइन मिशनरी बनने के लिए नॉमिनेट हो गया। फिर मैच पर सीन जाता है। वो लोग सारा रात जग के कार्ड गेम खेल रहे थे और उनको 15 घंटे हो चुके थे। लेंस आके कहता है, तुम तीनों अभी और कितना टाइम तक ये खेलने वाले हो? डॉट चिल्लाते हुए कहता है, ये कार्ड गेम अभी हमारा ज़िंदगी है। फिर वो लोग उस कार्ड गेम को रोक देते हैं। फिन चिल्लाते हुए आके कहता है, मैस हम लोग मुसीबत में है, जल्दी आके देखो, बाहर देखो जल्दी। फिर हम देखते हैं पूरा का पूरा शहर आया हुआ है और वो लोग कह रहे थे, मैस बर्नांडिस को हमारे हवाले कर दो। तुम लोगों का मतलब क्या है कि मैस बर्नांडिस को मैजिक नहीं आता? तुम लोग कैसे एक ऐसे बंदे को जिसे कि मैजिक नहीं आता उसे टॉप एकेडमी में रख सकते हो? मैस बर्नांडिस को लॉ के मुताबिक पनिशमेंट मिलना चाहिए। तुम लोग एक पवित्र जगह पर ऐसे किसी बंदे को कैसे रख सकते हो? फिर ये सब देख के सोच रहा था, अरे नहीं, वो लोग इस बार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। मगर उसके बाद ही लेमन आके चिल्लाती है, प्लीज़ सभी लोग शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। फिर ये देख के सोच रहा था, लेमन ये क्या करने जा रही है? लेमन कहती है, अगर कोई मैजिक यूज़ नहीं कर सकता तो इसमें उसका क्या गलती? और तुम लोग क्या किसी को सिर्फ ये देख के जज करते हो कि उसे मैजिक यूज़ करना नहीं आता? मगर मैं ऐसा नहीं करती। फिर उन लोगों में से कोई कहता है, मगर उसे तो मैजिक यूज़ करना नहीं आता, मतलब कि वो हमारे जैसा नहीं है और उसे भगवान ने नहीं बनाया। लेकिन तुम लड़की कौन हो जो कि उसके तरफ से बोल रही है? अच्छा होगा कि बाहर वाले इस मामले से बाहर ही रहे। लेमन कहती है, नहीं, मैं बाहर वाली नहीं हूँ, मैं तो मैस की बीवी हूँ और वो तो मैरिड है। ये सुन के मैस का तो मति भ्रष्ट हो चुका था। अब उसके बाद ही डॉट एक लॉयर बन के आता है और कहता है, मैं मैस का एजेंट हूँ और मैं अभी मिस्टर मैस बर्नांडिस का स्टेटमेंट पढ़ूंगा। फिर डॉट कुछ आलतू फालतू पढ़ता है जो कि किसी को भी समझ में नहीं आता। इसीलिए डॉट कहता है, बाहर में जाओ तुम सभी लोग। अब ये देख के जनता और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं, मैस बर्नांडिस को बाहर निकालो। मैस कहता है, तुम लोगों ने तो इस झमेले को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर डॉट और लेमन चिल्लाते हैं, हमें मैस को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, मैस ने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन उसके बाद ही जनता में खड़ा हुआ एक हरामी बंदा कहता है, किसी ऐसे को बचाना जिसे कि मैजिक नहीं आता हो, इसके लिए तुम लोगों को भी कठोर सज़ा मिल सकता है। इतना कहने के बाद वो बंदा एक पत्थर उठा के लेमन के मुंह पर मारता है। ये देख के डॉट चिल्लाता है, लेमन। और मैस लेमन को संभालने के लिए जा ही रहा था, मगर लेंस आके मैस को रोक लेता है और कहता है, रुको, अगर तुम वहाँ पर गए तो बातें और भी बिगड़ सकती है, इसीलिए तुम यहाँ पर ही रुको। फिर लेमन को देखते हैं जो कि कहती है, ओके तो फिर चलो, अगर तुम लोग सच में मैस बर्नांडिस को पनिशमेंट देना चाहते हो सिर्फ इसी कारण से कि उसे मैजिक यूज़ करना नहीं आता, तो फिर तुम लोगों को मुझे भी पनिशमेंट देना पड़ेगा। इसीलिए फिर से पत्थर मारो मुझे, जिससे कि मेरी इंसल्ट हो।
अब लेमन अपने फ्लैशबैक को याद करती है जबकि मैस ने उसे बचाया था और लेमन के ये पूछने पर कि मैस ने उसे क्यों बचाया, मैस ने कहा था मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा था, बस इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। फिर प्रेजेंट में सीन आता है। लेमन चिल्लाती है मैस एक बहुत ही सच्चा इंसान है और वो कभी बुरा नहीं बन सकता, मुझे उस पर यकीन है। मगर ये सब सुनने के बाद भी जनता को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो हरामी इंसान जिसने लेमन को पत्थर मारा था वो लेमन और मैस का मजाक उड़ाने लगता है और इस बार बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर एक साथ लेमन के ऊपर पत्थर मारता है। मगर इस बार मैस आके उन सारे पत्थरों को बड़े आसानी से पकड़ के नीचे फेंक देता है। अब सारे जनता ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं यही मैस बर्नांडिस है, इसे यहाँ से भागने मत देना। मगर उसने वो सारे पत्थर ऐसे पकड़ कैसे लिए, वो भी बिना मैजिक के, ये तो बहुत ही मुश्किल है। फिर वो हरामी बंदा मैस के ऊपर अपना प्रिजन वॉल नाम का मैजिक करता है जिसके कारण से एक छोटा सा जेल जो कि बहुत मजबूत था आके मैस को अपने अंदर कैद कर लेता है। अब वो हरामी बंदा कहता है हा 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 हा, क्या तुम लोगों ने देखा, मैंने उसे पकड़ लिया और मेरे इस जेल का दीवार 15 सेंटीमीटर मोटा है जिससे कि बड़े मैजिकल राक्षसों को पकड़ा जाता है। लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं उस जेल के दीवार से एक उंगली बाहर निकलती है और फिर एक हाथ बाहर आता है। ये देख के उस बंदे का तो माथा खराब हो चुका था और वो अपने आप को ही समझा रहा था क्या सही में ये वही दीवार है जो कि 15 सेंटीमीटर मोटा है और इससे क्या सच में राक्षसों को पकड़ा जाता है। लेकिन फिर उसके बाद ही मैस उस दीवार को अपने हाथों से काट के बाहर निकल जाता है और उस पूरे जेल को ही उठा के उसी बंदे के ऊपर फेंक देता है। पहले वो जेल आके उस बंदे के ऊपर गिरता है, फिर उसके बाद उस जेल का दरवाज़ा आके गिरता है। ये देख के सारे लोग बौखला गए थे। अब इसके बाद मैस आके सारे लोगों से कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया और आप लोग अपने से थोड़ा सा भी डिफरेंट किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग देख लेना मैं एक दिन टॉप पर जाऊंगा इस मैजिक के दुनिया में और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैजिक ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुन के सभी लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ही अचानक से प्रोफेसर आ जाते हैं और कहते हैं हो मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मेरा डिसीज़न आप लोगों को थोड़ा सरप्राइज़ कर देगा। सभी जनता कह रहे थे ये तो प्रोफेसर जी है। प्रोफेसर कहते हैं फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही हम सभी लोगों को पता चल ही जाएगा कि ये बच्चा एग्ज़ाम में कैसा प्रदर्शन करता है और इसीलिए आप लोग बस थोड़े समय के लिए शांत हो जाइए। ये सुनने के बाद सभी लोग पूरा का पूरा शांत हो जाते हैं और प्रोफेसर मैस से कहते हैं मैस बर्नांडिस, तुमने अपने ज़िंदगी में ऐसे बंदे जो कि तुम्हारे तरफ से बोल सके बहुत ही कम देखा होगा, मगर तुम्हें बहुत ही अच्छे दोस्त मिले हैं और इसीलिए मुझे तुम सब पर नाज है मेरे बच्चों। ये सुन के मैस कहता है सर मुझे इस स्कूल से बहुत कुछ मिला है और इसी कारण से मैं इस फाइनल बैटल को जीत के दिखाऊंगा। प्रोफेसर कहते हैं तुम्हें जीतना ही पड़ेगा क्योंकि जीत ही एक आखिरी रास्ता है मैस बर्नांडिस। फिर लेमन आके मैस से कहती है उसके बाद हम शादी कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें डोमिना को दिखाया जाता है जो कि किसी बंदे को जान से मार रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर रिवॉल्ट और ट्रायन आके उसे कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, हमने सुना कि ये स्ट्रीट अभी फ़िलहाल सेफ नहीं है और कुछ मैनिएक आके किसी पर भी अटैक कर रहे हैं, इसीलिए ये मैटर बहुत ही बड़ा है किसी भी गार्ड के लिए।
इसी कारण से उन्होंने हमें भेजा है और हम तुम्हें पकड़ेंगे। फिर डोमिना वहाँ से भागने लगता है और ट्रायन का ड्रैगन बीस्ट उसका पीछा करने लगता है। फिर डोमिना एक छत पे आके खड़ा हो जाता है, मगर वो ड्रैगन डायरेक्ट डोमिना के ऊपर अपने पूंछ से अटैक करता है, लेकिन डोमिना वहाँ से भी गायब हो जाता है और डायरेक्ट रिवॉल और ट्रायन के सामने आ जाता है। रिवॉल कहते हैं, एक नॉर्मल मैजिक यूज़र अगर तुम्हारे जगह होता तो फिर वो तो 3 बार मर जाता, मगर तुम्हें तो एक खरोच तक नहीं आया। लेकिन उसके बाद ही डोमिना अपने पावर को रिलीज़ करने लगता है। रिवॉल कहता है, असली बात तो ये है कि तुम अभी हम पे अटैक ही नहीं कर सकते, मगर तुम डिफेंस और ऑफेंस दोनों ही एक साथ कर रहे हो। अब डोमिना कहता है, मैं इम्प्रेस हुआ कि तुमने मेरे मैजिक पावर का पता लगा लिया, वो भी सिर्फ एक बार देखने पर ही। मगर 1 वर्सेस 1 फाइट में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और 2 वर्सेस 1 में तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। फिर डोमिना अपने पावर को और भी बढ़ाता है। रिवॉल कहते हैं, वो अपने पावर को फिर से बढ़ा रहा है, ये बंदा कैसा है। लेकिन रिवॉल ये सोच ही रहा था, मगर उतने देर में ही उनका हाथ काट के अलग हो जाता है और ट्रायन का पूरा पेट कट के। लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं वो असल में उन दोनों का बस क्लोन था। अब रिवॉल और ट्रायन डोमिना के पीछे खड़े थे। डोमिना सोच रहा था, उन्होंने ऐसा कैसे किया, मैंने तो उन्हें कोई स्पेल कास्ट करते ही नहीं देखा था। डोमिना सोच ही रहा था, लेकिन तभी ट्रायन अपना अटैक करते हैं, अनडेथ स्ट्रिंग ड्रैगन ट्रिडेंट, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा विशालकाय ड्रैगन डायरेक्टली डोमिना पर अटैक करने जाता है। मगर डोमिना कहता है, ये कितना इनोइंग है, और इतना कहने के बाद ही उस ड्रैगन के ऊपर अपना अटैक करता है, जिससे कि उस ड्रैगन का तो खेल ख़त्म हो चुका था। मगर फिर भी डोमिना उस ड्रैगन के साथ रिवॉल और ट्रायन को भी डायरेक्ट ख़त्म करना चाहता था। रिवॉल कहते हैं, वो डायरेक्ट हमारे ऊपर भी अटैक कर रहा है, हमें हमारे सेफ्टी के लिए जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद ही जल्दी से रिवॉल अपने स्पेल को कास्ट करते हैं, द अनडेथ वॉल। अब उस स्पेल के कारण रिवॉल और ट्रायन बच जाते हैं, लेकिन तब तक डोमिना वहाँ से भाग चुका था। रिवॉल कहते हैं, हम लोग कैसे प्रोटेक्शन के बिना ही आ गए थे, आज तो ये एक करो या मरो वाला सिचुएशन था। फिर डोमिना को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा था और हमें डोमिना का थोड़ा पास्ट लाइफ दिखाया जाता है। अब ये वाला पास्ट लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सभी इसे बड़े ध्यान से देखना। आज से 15 साल पहले एक बच्चा इस मैजिक के दुनिया में जन्मा था, जिसका नाम था डोमिना ब्लोलीव। और उस बच्चे के पास जो मैजिक पावर था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जिससे कि आसपास के सारे चीज़ ख़त्म होने लगते थे। यहाँ तक कि वो जहाँ पर रहता था वो जगह भी टूटने लगता था। मगर एक बच्चा आके उस घर को बार बार ठीक करता था। फिर हमें छोटे से मैस को दिखाया जाता है, जो कि तब बस 5 साल का था। असल में मैस और डोमिना एक ही साल में जन्मे थे, मगर डोमिना सारे दिन अपने डिस्ट्रक्टिव पावर से सब कुछ ख़त्म करते रहता था, यहाँ तक कि पत्थर के दीवार भी। और अगर यदि कोई एडल्ट बंदा भी उसके सामने आ जाता तो वो उसे भी मार देता। इसीलिए सभी डोमिना नाम के बच्चे से डरते थे। मगर वहीं पर छोटा मैस सारा दिन कारपेंटर का काम करता था, वो भी लंगोट पहनकर, और उसके पास कारपेंटर बनने का टैलेंट भी था। इसीलिए वो इस काम को बहुत ही अच्छे से करता था, जो देख के एक बूढ़ी अम्मा बहुत ही चौंक जाती है। मगर डोमिना अपने फादर इनोसेंट जीरो को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और वो अपने फादर को पावर दिलाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल भी करता है।
मगर उसके पैदा होने के बाद ही उसे पता चल गया था कि उसके जन्म लेने का सिर्फ एक ही कारण है, अपने फादर को अपना पावर देना। लेकिन एक रात डोमिना ने अपने से क्वेश्चन किया कि इस बच्चे को, जिसे कि मैजिक तक नहीं आता, उसे भी मेरे जैसा ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? क्या हम दोनों ही सेम हैं? इसीलिए उसके बाद से ही डोमिना ने अपने मैजिक पर कंट्रोल करने का प्रैक्टिस शुरू किया, अपने मैजिक को मैस के खिलाफ यूज़ करके। मगर वो कभी भी मैस के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाया, क्योंकि मैस बचपन से ही सुपर फास्ट था। और वीडियो ख़त्म। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बस थोड़ा सा डोमिना और मैस का पास्ट दिखाया जाएगा, मगर उसके बाद ही फाइनल बैटल शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए उस वीडियो के लिए बस एक दिन वेट कर लो दोस्तों। कल सुबह फिर से नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करो।